ने आपको जोन के अंदर लेकर के आना है, शॉट दोनों तरफ से पड़ रहे हैं, मतलब यहाँ से मूवमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन क्या ये मूवमेंट उनके लिए सही रहेगी? क्या जहां वो जोन के अंदर जा रहे हैं वहां कहीं कोई और टीम, कोई और खिलाड़ी मौजूद ना हो? एंड ट्रू रिपर्स वो भी फाइट्स करना चाहते हैं, बट रीइग्नाइट इट लुक्स लाइक उनका कोई एक स्पार्क है जिसे वो यहीं पर वापस एक ज्वाला में तब्दील करने की पूरी कोशिश करते हुए। और ह्यूनबिन उनको डाउन किया गया है। टीम नेबुला, वो विलन आर्क जिस चीज की हम बात करते हैं वो यहाँ पर भी चलती हुई। डीआरएक्स के एक और खिलाड़ी वहां पे सो इजी, उनको टेक डाउन किया गया। मुश्किलें बढ़ रही है क्यूएक्सी, क्या वो यहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे इस रात को? वो देखने वाली बात रहेगी। शॉट्स उनके ऊपर भी आ रहे, डैमेज उनके ऊपर बहुत ज्यादा आया है। वहीं अगर इग्नाइट की बात करें, दिक्कतें उनकी बढ़ती हुई। एंड एमटीआर वो अभी भी सदर्न एजेस के राउंड, बट डीआरएक्स वो इस मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। मात्र 3 अंक वो इस मुकाबले से लेकर के जा पाए। वो बड़े बड़े नाम जिनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी, ओशन अभी के लिए वैसा प्रदर्शन देखने को मिल नहीं पा रहा है। बट इसका यही मतलब है कि एक्सपेक्टेशंस रखना और एक्चुअली यहां पर अपने आप से उन एक्सपेक्टेशंस के बेंचमार्क को सेट करना कितना डिफरेंट हो सकता है, कितना अलग हो सकता है। लेजिट उनके पास 3 फिनिशेस आ चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि उन्होंने कुछ खिलाड़ियों को खत्म करके अपने फिनिश नंबर्स बढ़ाए थे, पर उनके सामने एक और कड़ी परीक्षा आ रही है। दे हैव टू गो फॉर द फाइट। ट्रू रिपर्स ऑलरेडी पहले गॉब्लिन को टेक डाउन कर चुके हैं, इस बार और ज्यादा मुश्किलें हो सकती हैं। जोकर उनके ऊपर बैकएंड से भी शॉट्स पड़ रहे हैं। ट्रू रिपर्स एक दरकार रहेगी, हर्ष को पीछे छोड़ा गया सिर्फ इसलिए कि अगर कोई प्लेयर बाहर निकले तो हर्ष बैकएंड से फाइट लेने की कोशिश करें। थ्रोएबल्स किए जा रहे हैं, स्प्लैश डैमेज देने की कोशिश। कियो लमाओ पूरा चकमा देते और इस सब के बीच में D+ किया, उनका भी समापन होता हुआ। टीम सोल मुश्किल स्थिति है क्योंकि पीछे से अब ब्लू का जो डैमेज आने वाला है, लेकिन एक परफेक्टली कुक ग्रेनेड वो आगे जाएगा कियो की तरफ से। जोकर बचते एकमात्र खिलाड़ी और ट्रू रिपर्स 3 खिलाड़ी उनके शेष 4 फिनिशेस आए और यहां पर वो बेहतर प्रदर्शन दिखा करके गए हैं। वही दूसरी तरफ रीइग्नाइट मुश्किलें उनकी बढ़ती हुई। टीम नेबुला वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। 10 फिनिशेस वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं और जिस चीज की हमने बात की भी ना, कि जो फायर पावर है वो इस टीम की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। वो सर्कल का सेंटर उन्होंने अर्ली ऑन ऑक्यूपाई किया और उसके बाद से हर एक टीम जो जोन के अंदर आने की कोशिश कर रही है उनकी मुश्किलें उन्होंने बढ़ाई है। एजेस का एरिया अभी भी उनके पास मौजूद रहेगा, पर दूसरी तरफ टीम के 9 मात्र 1 प्लेसमेंट पॉइंट और मात्र 1 फिनिश इस मुकाबले से उनके खाते में। रीइग्नाइट उनका भी समापन होता हुआ, लेकिन यहाँ पर एमटीआर के प्लेयर्स के लिए सारे रास्ते बंद करने की कोशिश ट्रू रिपर्स के द्वारा। कियो लमाओ थोड़े बहुत शॉट्स उन्होंने लिए, लेकिन इससे उन्होंने अपनी लोकेशन के बारे में बता दिया, अपनी इंफॉर्मेशन उन्होंने दे दी है। क्या किया जा सकेगा इस पूरे मौके पर, ये हमें समझने की पूरी दरकार होने वाली है। रेक्स उनकी तरफ से भी कोशिश, थोड़े बहुत शॉट्स अगर लिए जा सके, लेकिन और ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन सर्कल के अंदर जाना ये ट्रू रिपर्स के लिए एक बड़ी चुनौती, और अभी भी वही चुनौती कंटिन्यू हो रही है ट्रू रिपर्स के लिए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि सर्कल उनसे हल्का हल्का दूर जा रहे हैं और वो बिल्कुल एज ओरिएंटेड जो अपना गेम प्ले है वो आगे बढ़ाते हुए 4 फिनिशेस आए हैं। हर्ष उन्होंने अभी तक खाता खोला नहीं है, लेकिन यहाँ से अब सर्कल के अंदर जाना वो चैलेंजिंग फॉर श्योर रहने वाला है। थोड़े ओपन एरियाज की तरफ जाना पड़ेगा और ऐसे में वो स्मोक्स का बेहतर इस्तेमाल, क्योंकि अब वो हाइट का एडवांटेज बहुत थोड़ा सा रहने वाला है उनके पास। और एमटीआर ओपन एरियाज में रहने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन उनके पास रहेगा नहीं। नेबुला 11 टोटल फिनिशेस और साथ ही साथ व्हीकल्स का भी बढ़िया कवर उन्होंने बनाया है। नेबुला के पास मौका है और इस मौके पे वो चिकन डिनर लेना इस टीम को एक्चुअली फर्स्ट पोजीशन पर लेकर के जा सकता है। ये क्लाइंब नेबुला का ये यादगार रह जाएगा इस टूर्नामेंट में। लेकिन जिस तरीके से मिस्टीरियस 4 ने चिकन लेकर के शुरुआत करी, क्या उस भारतीय चिकन डिनर की प्रथा को एक्चुअली आगे लेकर के नेबुला जा पाएगी, या फिर अभी भी मौका है कि कोई ना कोई और आकर के बाजी मार जाए? We'll have to see, we'll have to understand. JPX उनके जस्ट पीछे हैं, उनको अपने फिनिश पॉइंट्स का खाता खोलना है। कोशिश रहेगी इस गेम के अंदर वो फिनिशेस, वो नंबर्स बढ़ाने की कोशिश कर सके, बट हर डायरेक्शन में वो देखते हुए नजर आ रहे हैं। एंड एमटीआर के प्लेयर्स, एक आखिरी प्लेयर इनफैक्ट रेक्स जो बचे हैं, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन ट्रू रिपर्स को पता है। 1 पिक्सल दिखेगा और उस 1 पिक्सल पे पूरी कहानी खत्म हो सकती है। और आइबोसा को तो रिवाइव भी वो दे नहीं सकते ना, काफी मुश्किल वो सिचुएशन है, थोड़े ओपन एरिया से आना पड़ेगा। बट ट्रू रिपर्स अब फाइनली वो हाइट का एडवांटेज जिस चीज की हमने बात की उससे उनको निकलना पड़ेगा। भाई अगर सीएजी ओसाका की बात करें, वो भी अब आपको सर्कल के अंदर आते हुए नजर आएंगे और वो सीधे व्हीकल लेके सेंट्रल एरियाज के अराउंड जा चुके हैं। और अगर आप सर्कल के सेंटर पे जाएंगे तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी आप बनेंगे। नेबुला वो उनको पनिश करते हुए, जेली उनकी तरफ से भी वार, गार्नेट उनका समापन, सीएजी ओसाका वो इस मुकाबले से बाहर। और ट्रू रिपर्स इतनी विषम परिस्थितियों के बाद भी ये टीम बेहतर खेलती हुई, और जेली अब वो व्हीकल लेकर के सर्कल के थोड़ा सेंट्रल एरिया जो रहते हैं उसको स्काउट कर रहे हैं।
5 टीमें 15 खिलाड़ी इस समय के लिए मौजूद। 24 मिनट 24.5 मिनट का पूरा समय हो चुका है। क्रेजी उनके ऊपर थोड़े बहुत शॉट्स आए जरूर थे। सर्कल का अगर सेंट्रल शिफ्ट होता है तो मुश्किलें हर टीम को पड़ेंगी, लेकिन अगर किसी एक डायरेक्शन में गया तो शायद कहानी अलग हो सकती है। रेक्स को खत्म करना एक बहुत बड़ी चुनौती है और उसी के लिए ये सारे प्लेयर्स आगे की तरफ को आते हुए। रेक्स वो निकलना चाहते जरूर है यहाँ से, लेकिन ज्यादा शायद कुछ नहीं कर पाएंगे। और देखते ही देखते एक और टीम का समापन। 4 टीमें 14 खिलाड़ी, एक चिकन डिनर इनके सामने। और उन 4 में से जो 3 टीम्स है वो इंडियन रीजन की एक बढ़िया ग्रेनेड जस्टिन का JPX बहुत ही कम एरिया में अभी टीम फंस चुकी है। एक और ग्रेनेड स्पॉट है उनके बहुत करीब हो जाएगा। जो ब्रीदिंग स्पेस है वो JPX के पास, कब उनको थोड़ा और ब्रीदिंग स्पेस अपने लिए बनाना पड़ेगा। और ऐसे में अब व्हीकल लेकर के थोड़ा ध्यान भटकाए जा रहे हैं, थोड़े और एरियाज में स्प्रेड होने की वो कोशिश, पर जो वार है वो भी उनके ऊपर आता हुआ। 6 स्टार उनके ऊपर आए, आधी थोड़ी सी उनकी पोजीशन रिवील थी। शॉट लिए गए जस्टिन की तरफ से, लेकिन वो कनेक्शन नहीं आया। JPX के ऊपर पूरा प्रहार करने की वो कोशिश थी, ग्रेनेड्स आए थे, लेकिन फिर पूरा ध्यान बैकएंड पर नेबुला के प्लेयर्स की तरफ का उनका यहां पर जाता हुआ। डेल्टा वो भी अपनी मूवमेंट थोड़ी बहुत करते हुए ओपन एरियाज के अंदर व्हीकल्स लेकर के जाना, हमें भी पता है कितनी दिक्कत की बात हो सकती है। कहीं से भी आपको प्लेयर स्पॉट कर सकते हैं, आपको टेक डाउन कर सकते हैं, बट शो देखते ही देखते स्प्रे ट्रांसफर में एक और खिलाड़ी को डाउन किया। अब जस्टिन उनकी बारी, वापस से एक एक करके प्लेयर्स को टेक डाउन करने की, खत्म करने की। JPX थोड़ा बच करके अब कदम रखने पड़ेंगे, क्योंकि आगे कुआं पीछे खाई, हर तरफ तबाही। नेबुला के प्लेयर्स बैकएंड से उनको देखते हुए, सामने गॉड्रेन, लेकिन गॉड्रेन के ऊपर भी हावी होने के लिए ट्रू रिपर्स आ गई है। और 13 फिनिशेस जो टीम नेबुला के पास है, सर्कल का पूरा कंट्रोल उनके पास मौजूद है। नोमी चलिए उन्होंने एक और फिनिश निकाला, अब उसको 14 कीजिए। JPX अब यहां से आगे बढ़ पाना वो बहुत मुश्किल उनका रहने वाला है, बिल्कुल एजेस पे वो फंस चुके हैं। भाई दूसरी तरफ ट्रू रिपर्स के हर्ष, उनका ग्रेनेड डेल्टा, उनको टेक डाउन किया गया। अभी के लिए टीम नेबुला वो एक बहुत बड़े चिकन डिनर की तरफ अग्रसर। आप बस मिनी मैप में देखिए, उनके पीछे तो कोई है ही नहीं, जो भी टीम है वो उनके आगे है। पूरा जो मैप का कंट्रोल है वो नेबुला ने अपने खाते में ले लिया है। This is not looking good for the other 3 teams. बट नेबुला को एक चीज की दिक्कत हो सकती है, वो लो ग्राउंड टू हाई ग्राउंड जाना है। इनफैक्ट अब वो खुद अपने आप को आगे लेकर के आ रहे हैं। एक हेडशॉट दिया जरूर था, बट नोमी की HP देखिए, 11 बुलेट्स उनके पास। वापस खुद को हील करना पड़ेगा। एनिमीज हेड करके क्रेटोस को वो लोकेशन बता दी गई है। एक ग्रेनेड डालने की कोशिश, एक ग्रेनेड दागने की कोशिश। ये जो 3 टीमें बची है इनके बीच में एक बहुत बेहतरीन ये युद्ध होता हुआ। बट ट्रू रिपर्स के प्लेयर्स, उन्हें पता चल चुका है कि उनकी इंफॉर्मेशन पूरी नेबुला के पास आ चुकी है। और ट्रू रिपर्स की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम रहेगी। 8 फिनिशेस उन्होंने निकाल दिए। एक खिलाड़ी उन्होंने अपना काफी पहले गवा दिया था। हर बार सर्कल सदर्न साइड से उनसे दूर जाता हुआ 3 टीम से बीच में वो फाइट लेकर के अपने आप को सर्कल के अंदर लेकर के आए। और अब सर्कल एक बार फिर से उनसे दूर जाता हुआ। नेबुला उनके खाते में ये सर्कल है। अभी तक फायर पावर उन्होंने बहुत उम्दा दिखाई, और अब उनका ये काम है कि वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करें एजेस पे और इन दोनों ही टीम्स को जोन के अंदर पहुंचने ना दें। सब ट्रू रिपर्स को दिक्कतें हो सकती हैं। ऊपर सर्कल पर नजर डालिए, ट्रू रिपर्स सर्कल के बाहर है। अगले कुछ सेकंड्स के अंदर एक टीम जिसका सफाया हो सकता है वो ट्रू रिपर्स बननी ही चाहिए। 40 मीटर का फासला, लेकिन चाहे आप 1 मीटर दूर हो, चाहे आप 40 मीटर दूर हो, मुश्किलें बहुत ज्यादा बन सकती हैं। कियोलमाओ, जेली, हर्ष, काफी दिक्कत की परिस्थिति इन प्लेयर्स के लिए होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन नेबुला का भी पूरा ध्यान भटका हुआ था बैकएंड पर। JPX के प्लेयर्स वो उस जगह पर ध्यान रख करके बैठे हुए थे, लेकिन अब इन प्लेयर्स ने मूव करना शुरू किया है। और यहां से अब देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि टीम नेबुला वो किस प्रकार से अपनी नर्व्स कंट्रोल करती है। हर्ष वो व्हीकल लेकर के आगे आए, वो स्विच एंड बेट जो स्ट्रैटेजी है वो यहां पर हमें देखने को मिल रही है। ग्रेनेड जरूर किया गया। फिनिक्स वो दूसरी तरफ JPX के क्रेजी को डाउन करेंगे। 2 टीम से एक साथ लड़ती हुई नेबुला ई-स्पोर्ट्स और क्रेटोस, उन्होंने कियोलमाओ को डाउन किया। वो ऑफ गार्ड एंगल जो उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की थी उसको पूरी तरीके से डिनाई किया गया। चली के काफी करीब है ग्रेनेड, और उन्हें डाउन भी करेगा। आदि इस बार आदि है और ये अंत भी बनना चाहेगा। हर्ष उनको आखिरी लाइफलाइन बना करके रखा हुआ है, लेकिन कितनी देर तक। आदि बार बार ग्रेनेड्स कर करके आगे जाते हुए, he knows that he wants that win, he knows he'll get that win। नेबुला, सुपर नेबुला एक्सप्लोड होती हुई, और सेलिब्रेशंस जहां इस गेम के साथ पहला पायदान अपने नाम करते हुए ये विलन है तो ये हीरो भी बनेगा, क्योंकि इसकी